गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2021 यानी कि कल से क्या जो आप लोग सेल का बिल बनाते हैं या इनवॉइस बनाते हैं उसके अंदर कोई चेंजेस होना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे और काफी सारे मैसेजेस जो हैं वो भेजे गए हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि सेक्शन 139 ए के अंदर जो सब सेक्शन 5 है उसका क्लॉज सी जो है वो 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बिल्स के ऊपर पैन नंबर वगैरह की कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो होने वाली है। तो आज के सेशन में आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है वो क्या है और क्या वो कल से लागू होगा या ऑलरेडी वो इंप्लीमेंटेड है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 139 ए जो कि बात करता है परमानेंट अकाउंट नंबर की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीजें बताई गई हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है। इसका जो सब सेक्शन 5 है यानी कि सेक्शन 139 ए का सब सेक्शन 5 ये कहता है एवरी पर्सन शैल, इसमें 3 क्लॉजेस हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। क्लॉज ए कहता है कोट सच नंबर इन ऑल हिज रिटर्न्स टू और कॉरेस्पॉन्डेंस विथ एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर आपको देना है कोई भी रिटर्न हो या कॉरेस्पॉन्डेंस है जो कि आप इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ करते हैं। दूसरा क्लॉज कहता है कोट सच नंबर इन ऑल चालान्स फॉर द पेमेंट ऑफ सम ड्यू अंडर दिस एक्ट, यानी कि टैक्स का पेमेंट करेंगे उसमें आपको पैन नंबर कोट करना है। क्लॉज सी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कोट सच नंबर in all the documents pertaining to such transactions as may be prescribed, यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट जो कि उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा जो कि प्रेस्क्राइब्ड होंगी, और वो प्रेस्क्रिप्शन दी गई है रूल 114 कैपिटल बी के अंदर, वो भी अभी देखेंगे। वहां पर भी आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। तो यहां पर जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं वो मिल रहा है सेक्शन 139 ए 5 क्लॉज सी के अंदर। अब इसके अंदर जो ये प्रेस्क्रिप्शन दिया गया है ये दिया गया है रूल 114 बी में, जिसमें ये बता दिया गया है कि ट्रांजैक्शंस इन रिलेशन टू विच परमानेंट अकाउंट नंबर इज टू बी कोटेड इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 139 ए। अब इस रूल के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि एवरी पर्सन शैल कोट हिज परमानेंट अकाउंट नंबर इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू द ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड इन द टेबल बिलो। आपको इन ट्रांजैक्शंस के लिए इतनी वैल्यू तक पैन नंबर देना मैंडेटरी रहेगा। तो क्या ये प्रोविजन कल से लागू होने वाला है? जी नहीं, ये प्रोविजन ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। ये बातें क्यों उठ रही है, ये अफवाहें क्यों उड़ा रहे हैं लोग कि कल से ये चीजें जो हैं वो लागू हो जाएंगी? उसका कारण सिर्फ ये है कि हमने कभी भी इस चीज को ध्यान से पढ़ा ही नहीं कि यहां पर भी ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो दी गई है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको हर चीज के बारे में अपडेट रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो या इनकम टैक्स से रिलेटेड हो। उसके लिए आपके पास एक तरीका है कि आप अपडेट रहने के लिए हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको दिए जाते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हर एक अपडेट आपको स्पष्ट तरीके से सबसे पहले बता दी जाती है। अब यहां पर जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुल 18 ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिसमें पैन नंबर देना मैंडेटरी किया गया है, और इसके अंदर जो 18वां ट्रांजैक्शन है यानी कि लास्ट ट्रांजैक्शन, इसी की बात हो रही है आज के डेट में, जो कहता है सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी नेचर other than those specified at serial number 1 to 17 of this table, यानी कि 1 से 17 तक कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस दिए गए, उसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस नहीं हैं जो बच गए, यानी कि सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कवर अप हो जाएंगे पॉइंट नंबर 18 में। तो आप अगर सेल और परचेज करते हैं बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ एनी नेचर, तो आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। वैल्यू कितनी?
अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन, यानी कि 2 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर आपको पैन नंबर लिखना मैंडेटरी है। तो यहां पर ये जो कंडीशन है ये कल से नहीं लागू हो रही, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। आप जीएसटी नंबर लिखते हैं, साथ में आपको पैन नंबर लिखना पड़ेगा अगर आपका ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहां पर जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपीस तक की वैल्यूएशन के लिए दिया गया है। अगर आप सेल और परचेज करते हैं किसी शेयर्स का, कंपनी के शेयर्स का जो कि नॉट लिस्टेड है, उसके अंदर 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तब आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, शेयर्स के अलावा कोई और सिक्योरिटीज की सेल परचेज आप करते हैं तो 1 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन तक की लिमिट है, जिसके बाद आपको वहां पर भी पैन नंबर देना मैंडेटरी है। इसी तरीके से काफी सारे ट्रांजैक्शंस जो है यहां पर बताए गए हैं जिसमें पैन नंबर होना मैंडेटरी है एज मेंशन्ड इन रूल 114B। तो यहां पर आपको अब क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसी कोई भी कंडीशंस जो हैं वो कल से लागू नहीं होने जा रही, वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। यहां पर आप देखेंगे तो सेल और परचेज ऑफ अ मोटर व्हीकल, यानी कि मोटर व्हीकल आप खरीदते बेचते हैं तो किसी भी सच ट्रांजैक्शंस के लिए, चाहे वो कितनी भी वैल्यू का हो, आपको यहां पर पैन नंबर देना मैंडेटरी है। अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं अदर देन अ टाइम डिपॉजिट, यानी कि कौन सा अकाउंट, आप अगर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं विद अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन अप्लाइज, तो ऑल सच ट्रांजैक्शंस के लिए आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। मेकिंग एन एप्लीकेशन टू एनी बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक टू विच द रेगुलेशन ऑफ 1949 अप्लाइज, अब यहां पर टू एनी अदर कंपनी और इंस्टीट्यूशन फॉर इश्यू ऑफ अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उस एप्लीकेशन में भी आपको पैन नंबर देना मस्ट है। बिना पैन नंबर के आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाते हैं तो उसके लिए भी आपको यहां पर पैन नंबर देना मैंडेटरी है, जो आप लगभग करते हैं हर दिन। पेमेंट टू अ होटल और रेस्टोरेंट अगेंस्ट अ बिल और बिल्स एट एनी वन टाइम, अगर आप 50,000 रुपए से ऊपर का होटल का या रेस्टोरेंट का बिल पे करते हैं वहां पर आपको पैन नंबर देना जरूरी है अगर आप कैश के अंदर पेमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आप परचेज करते हैं 5,000 रुपए से ऊपर तो भी आपको पैन नंबर कोट करना मैंडेटरी है। अगर आप ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल की बात करते हैं जहां पर आप पेमेंट करते हैं 50,000 से ऊपर कैश में तो आपको पैन नंबर देना जरूरी है। डिबेंचर्स परचेज करते हैं 50,000 से ऊपर तो आपको देना है पैन नंबर। तो इसी तरीके से अब आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी मैसेज आ जाए आप पहले उसे खुद वेरीफाई करें कि सारी चीजें सही है या नहीं, उसके बाद दूसरों को फॉरवर्ड करें ताकि कंफ्यूजन जो है वो कम से कम हो जाए।